अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज संडे का दिन था और हम निकले हुए पिकनिक पे। हम आए हैं हिरन मीनार शेखुपुरा। तो आइए आपको अपने साथ में सैर करवाती हूँ। आज का व्लॉग जो है वो हिरन मीनार का होगा और आपको इसको डिटेल से साथ में आपको इसकी डिटेल से विज़िट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा कल्चर, हमारे शहर की खूबसूरती। तो आइए चलते हैं, आप भी मेरे साथ आइए और इन्जॉय कीजिए। तो जी हम हो गए हैं हिरन मीनार में एंटर। बाइक से हमने टिकट लिया और टिकट लेके हम लोग एंटर हो गए हैं। ये एंटर होते सार ये बहुत अच्छा सा पार्क उन्होंने बनाया हुआ है। पार्क और इसमें ग्रास लगी हुई है, बहुत अच्छी सी इसकी कटिंग हुई हुई है। साफ़ सुथरा माहौल था और यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं बैठने के लिए। और संडे का दिन था ना, संडे के दिन काफ़ी सारे लोग निकलते हैं। जो ड्यूटीज़ वाले होते हैं वो तो ज़रूर मोस्टली अपने बच्चों को लेके निकलते हैं कि चलो आउटिंग हो जाती है बच्चों की। पूरा वीक जो है ना वो बच्चे फ्रेश रहते हैं। ये दाएं साइड मेरे जो है ना राइट साइड पे एक फाउंटेन बना हुआ है, लेकिन ये रात को चलता है। रात को तकरीबन जब शाम की अजान होती है ना तो यहाँ पे वो नज़ारा देखने वाला होता है कि सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इतना खूबसूरत व्यू होता है। तो ना बहुत मज़ा आता है। हम लोग काफ़ी देर बाद यहाँ पे आए थे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई हुई थी। पहले यहाँ पे गेट भी बिल्कुल टूटा सा होता था, लेकिन अचानक अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसका इस तरफ ध्यान हुआ और उसने इसकी सारी मरम्मत वगैरह करवाई है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट्स लगवाई हैं। यहाँ पे पार्क्स बनाए हैं और यहाँ पे जो घास लगी हुई थी उसकी कटिंग वगैरह का इंतज़ाम करके तो जगह जगह पे डस्टबिन लगाए हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा उनको भी कैप्चर कर लिया। संडे का दिन था तो बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों को कहीं पे घुमाने के लिए लेके जाएं। तो यहाँ पे हमारे एरिया में तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन शेखुपुरा में था हिरन मीनार। तो मैंने भी काफ़ी देर से देखा हुआ था, सोचा बच्चों को भी दिखा लाते हैं। ये है जी आपके सामने हिरन मीनार। वो दूर जो नज़र आ रहा है वो हिरन मीनार है, लेकिन ये वाली बारादरी बनाई गई थी। इसके जो तालाब बनाया था इसके अंदर बारादरी बनाई गई थी। इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा आगे जाके मैं आपको सारी बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये विज़िट करें। वो दूर जो नज़र आ रहे हैं ज़्यादा सारे दरख्त वो सारा जंगल है, क्योंकि अभी उस एरिया में किसी का ध्यान नहीं गया। तो तकरीबन 500 साल हो गए इस चीज़ को बने हुए और आज भी ये अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू था। आप वहाँ जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप शेखुपुरा के आसपास रहते हैं और अभी तक आप हिरन मीनार नहीं गए तो मेरी आपको सजेशन है कि आप बच्चों को लेकर वहाँ पे जाएं। कितना पीसफुल वहाँ पे था। हम लोग बच्चों के लिए चीज़ें बाहर से लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे अभी कैंटीन नहीं है। पहले कैंटीन थी वहाँ पे, लेकिन चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी देते थे। इस वजह से शायद जो आवाम जो आती थी वो बाहर से चीज़ें लेके आना शुरू हो गई और फिर कैंटीन जो है ना वो ख़त्म हो गई। इसलिए हम लोग भी चीज़ें बाहर से बच्चों के लिए लेके गए थे और फिर वहाँ पे बैठ के बच्चों ने अच्छा खासा एंजॉय किया। इन लोगों ने चीज़ें वगैरह सारी खाई भी और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया हम लोगों वहाँ पे जाके। वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा जो है वो वेदर भी बड़ा कल अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसके साथ साथ वहाँ पे जो बिल्कुल ट्रैफिक का शोर जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे इतना पुरअमन जगह थी, लोग बैठ के खाना खा रहे थे, लोग बैठ के अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। संडे वाला दिन तो लोग बच्चों को लेके आए हुए थे और इतना पीसफुली था। वहाँ पे परिंदों की इतनी प्यारी सी आवाज़ें आ रही थी और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था वहाँ से वापस आने को। इतनी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। मेरे बच्चों ने वहाँ पे इतना ज़्यादा एंजॉय किया, हम लोगों ने उनको पूरा घुमाया। और ये देखे मैं सिर्फ ये चीज़ देख के एक तो हैरान हो रही थी कि 500 साल गुजरने के बाद आज भी ये पत्थर अपनी जगह पे कायम व दायम है और इन पे भी तो धूप और बारिशें हर चीज़ पड़ी है। लेकिन ये है कि जो चीज़ उन्होंने बड़ी महारत के साथ और बड़ी लगन के साथ और बड़े प्यार के साथ जो चीज़ बनाई है आज भी माशाल्लाह से वो खड़ी है। ये हमारे शेखुपुरा का एक हिस्टोरिकल प्लेस है माशाल्लाह से और हमें इस चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए। वहाँ पे जाके मुझे एक चीज़ और देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे लोगों ने गंद बहुत कम डाला हुआ था। लोगों ने जो चीज़ें थी वो डस्टबिन में फेंकी हुई थी और बहुत कम जगह पे कोई चीज़ थी भी तो वो भी जो दूसरे लोग थे वो उठा के तो वो डस्टबिन में फेंक रहे थे। आप देख रही है कि कितना साफ़ सुथरा माहौल है और कितना मज़े की जगह थी। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ से हम लोग नीचे उतरे थे। यहाँ पे जो पानी था, जो ये तालाब का पानी है, इसकी ना वेव्स की आवाज़ आ रही थी। मैं यहाँ से आवाज़ को म्यूट नहीं करूँगी,
आप भी सुनिएगा। यहाँ पे वेव्स की आवाज़ आ रही थी बड़ी अच्छी सी ना, सामने बोट चल रही थी, बोट में लोग बैठ के तो जो है वो पानी में मज़े के साथ बोट के मज़े ले रहे थे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं नहीं बैठी थी। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि हम लोगों ने बैठना, लेकिन मैंने उनको नहीं बैठने दिया। लेकिन बात ये थी कि पानी बहुत ज़्यादा था और तालाब बहुत बड़ा है और मुझे डर लग रहा था। ये जो वेव्स आ रही हैं ना, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तो कहीं कहीं पे लोगों ने कहीं के लोग ऐसे भी होते हैं ना, सारे लोग एक जैसे तो नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो गंद डालना अपना फ्रीज़र समझते हैं। यहाँ पे वॉल्स वाला खड़ा था, तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि है साफ़ सुथरा माहौल और पीसफुली आराम से आपका जहाँ दिल कर रहा है वहाँ पे बैठो और आराम से आप इंजॉय करो ठंडी ठंडी हवा को। और यहाँ पे जो लोग थे, जैसे जैसे शाम होना शुरू हुई थी वैसे वैसे लोग भी और ज़्यादा आने शुरू हो गए थे। ये सामने बिल्कुल एक मस्जिद भी यहाँ पे बनी हुई है और उसके बाद यहाँ पे रिजॉर्ट भी बना हुआ है, जिसमें जब शूटिंग करने के लिए लोग आते हैं या फिर कोई हमारे कल्चर को देखने के लिए बाहर से मेहमान आते हैं तो वो अगर रुकना चाहें तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल यहाँ से मैंने जो है ना व्यू कैप्चर किया है। ये मेहराब बने हुए हैं, मेहराब के ऊपर से एक सामने बारादरी को उन्होंने पॉइंट दिया था और दरवाजे से निकल के जाते हैं। कुछ वजूहात के बिना पर यहाँ पे बंद किया हुआ था, इसलिए हम आगे नहीं जा सके। ये है मीनार जो नीचे से बहुत ज़्यादा बड़ा है और ऊपर जाते जाते 103 फुट की इसकी लंबाई है मीनार की। इसके नीचे हिरन दफन किया था आप, और ये आप सामने देख सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सामने से जो है ना व्यू इसका कैप्चर किया, ये बहुत प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा इन लोगों ने बंद किया हुआ है। मैं भी आई डोंट नो कि क्या वजह थी, पहले तो ये खुला होता था लेकिन अब इन्होंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर ये खुला होता तो मैं सामने आपको बारादरी के अंदर जाके दिखाती कि किस तरह किस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है और किस खूबसूरती के साथ इसके एक एक मेहराब को डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि आजकल के दौर में नहीं करना जो है ना वो नामुमकिन है। तो आइए तो चलते हैं इसकी सकाफत की तरफ और इसकी हिस्ट्री की तरफ। ये जब बनाया गया है ये आई थिंक 1607 से लेके 1665 तक आई थिंक सो ये बनाया गया था। और ये नीचे मेहराब बने हुए हैं और मेहराब के ऊपर एक छोटी सी राहदरी सी तमीर की गई है बिल्कुल बारादरी के अंदर तक जाने के लिए। तो जब ये बनाया गया तो इसकी हिस्ट्री ये थी कि यहाँ पे जो शहज़ादा सलीम था वो यहाँ पे खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए आते थे। ये देखिए ये इसकी हिस्ट्री थी। शिकार खेलने के लिए वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे उन्होंने एक हिरन पकड़ा था। हिरन को पकड़ के उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने पास रखा था और हिरन ने अपनी जंगली आदत को छोड़ के बिल्कुल शहज़ादे की सिखाई हुई बिल्कुल आदत को अपना लिया था और उस हिरन के साथ शहज़ादे को बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और फिर कुछ देर बाद वो हिरन जो है ना वो मर गया और यहाँ पे उसको उसने दफन किया था और उसकी याद में उसने ये मीनार बनाया था। बाद में वो उसके साथ इतना अटैच हो गया कि मीनार बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक बारादरी और एक तालाब भी बनाया और वो यहाँ पे आते रहते थे। ये इसकी हिस्टोरिकल देखिए आप, इतने 100 साल गुजरने के बावजूद उसकी ईंटें तक नहीं हिली, कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये नक्श नगार बनाया। लेकिन हम लोग हमारी समझ से ये बालातर है चीज़ कि ये किस लिए बनाई गई होगी ये मीनार के चारों तरफ ना। अब मीनार को आप देख लें कि 500 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक मीनार अपनी आबोताब के साथ बिल्कुल भी खड़ा है ना, उसकी कोई चीज़ हिली नहीं है। रात को जब यहाँ पे लाइट्स ऑन होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जी ये इस तरफ बनाए गए, यहाँ पे ना फूल लगे हुए थे तो इन्होंने ना फूलों का एक बाग लगाया हुआ है, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। तो व्यूअर्स ये आज का हमारा व्लॉग था। इसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकल आए थे क्योंकि शाम होने वाली थी तो हमने बिल्कुल घर आना था, तो इसलिए हम वापसी के लिए निकल आए थे। ये सामने मस्जिद है और मस्जिद के साथ मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी बना हुआ है। तो ये सामने बिल्कुल ना जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए ये रिजॉर्ट बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो हम लोग वापसी के लिए निकल आए थे, फिर हम लोगों ने रास्ते में खाना भी खाया और हम आगे जी अपने घर वापस। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी किसी और जगह पे जाएंगे और वहाँ पे भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं।
तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग से इजाज़त चाहती हूँ, आप इंजॉय करें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ फिर से हाज़िर होंगी। और अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी आप देखें और इस जगह की आप सफाई चेक करें।